दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अत्यधिक प्रिय हैं। इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ भी इस दिन विशेष फलदायक सिद्ध होता है। आइए अब मैं आप सबको शनिवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। सब बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम शनिश्चराय नमः। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे कि हम सब में से बड़ा कौन है, हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और वहां जाकर इंद्र से कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और उनसे कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ तुम्हें। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। देवराज के मुख से यह बात सुनकर सभी 9 ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य के सामने रखा। अब तो यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य भी बड़ी ही चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा मैं, वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अब्रक और लोहा इन 9 धातुओं के राजा विक्रमादित्य ने 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से रखा गया। सबसे पहले सोने का और सबसे आखिरी में लोहे का आसन रखा गया। बीच में अन्य धातुओं के आसन रखे गए। जब यह आसन रखे जा चुके थे तब राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटे जानिएगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को राजा पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने कहा कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल अथवा 3.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण पर 7.5 आई तब राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम भी सावधान रहना। शनिदेव की यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उनसे बोले, जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा लगी तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात की खबर मिली तो राजा ने अपने अश्वपाल से कहा कि अच्छी नस्ल के घोड़े खरीद लो। अब अश्वपाल राजा की इस आज्ञा को सुनकर घोड़ों के उस सौदागर के पास आया। अश्वपाल ने अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर जब उस सौदागर से उनका मूल्य पूछा तो मूल्य को सुनकर सौदागर के मुख से वह अश्वपाल चकित रह गया और यह समाचार उसने तुरंत ही राजा को दिया। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ गए। अब राजा जैसे ही उस घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए चढ़े, वह घोड़ा जोर से भागने लगा और भागते भागते राजा को लेकर वह घोड़ा एक घनघोर जंगल में जाकर राजा को वहां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला ही उस जंगल में भटकता फिरता रहा। उस जंगल में भटकते हुए राजा को बहुत देर के बाद भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले ने उनको देखा
उस ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उनको पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गई और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। भोजन करते समय राजा ने वहां पर एक आश्चर्यजनक बात देखी। राजा ने देखा कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी कुछ समय के पश्चात उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में वह हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि उस कमरे में इस वीका के सिवा कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने हार को चुराया है। जब सेठ ने वीका से पूछा हार के लिए, तब वीका ने कहा कि हार मैंने नहीं लिया है। इस बात पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये वीका नाम का आदमी तो भला ही प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई हमारे घर में आया ही नहीं, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वीका को एक तेली अपने घर पर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया उसे। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा जब समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय पर वह मल्हार राग गाने लगा। उसके राग और गाने को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा और कहा कि हमारे शहर में यह कौन गा रहा है, तुम पता करके आओ। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का सारा वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उससे दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तब राजकुमारी की माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। तब उसकी माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने आकर अपनी बेटी को खूब समझाया और कहने लगे कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। तब राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, आपके कहने से मैं अपने इस प्रण को त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह मैं कदापि न करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर अपनी बेटी से कहा कि पुत्री, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। तत्पश्चात उस राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तेली ने राजा से कहा कि राजा जी, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। फिर राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता, तुम अपने घर जाकर इस विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ तय कर दिया तथा समय अनुसार उनका विवाह संपन्न हो गया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज,
मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न देना। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मैंने स्वीकार की। जो मनुष्य मेरी और तेरी इस कथा को सुनेगा और कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी को अर्थात उस राजकुमारी को अपना समस्त हाल कहा और बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यधिक प्रसन्न हुई। और फिर जब सवेरा हुआ तब राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत अपनी सखियों से कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। तत्पश्चात जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा और कहा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दें। तब राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। यह सुनकर वह सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। तत्पश्चात सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हाथ निगल गई थी, अब वह खूंटी हाथ को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट स्वरूप दी और कहा कि मेरे श्री कुंवरी नाम की एक कन्या है, उसका आप पानी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य उस शहर के राजा से कहने लगे, अब हम अपने उज्जैन जाना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजा विक्रमादित्य विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और उस सेठ की कन्या श्री कुंवरी तथा अनेक दास दासी रथ तथा पालकियों के सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए वहां आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया था, जिस कारण से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उस मनुष्य के शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। सभी बोलिए शनिदेव महाराज की जय।